जबलपुर पुलिस द्वारा उन नाबालिग बालिकाओं को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है जो या तो लापता हैं या फिर अपनी मर्जी से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। ऐसे बच्चों को खोजने और उन्हें बचाने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने एक बार फिर एक नाबालिग बालिका को यूपी से ढूंढ निकाला है। दरअसल यह नाबालिग बालिका आधारताल क्षेत्र की निवासी है जो पिछले दिनों किसी लड़के के साथ चली गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि बच्चे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे क्राइम सीरियल्स देखकर उनसे कुछ क्राइम सीख रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना मोबाइल ही बंद कर लिया, जिससे पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए और ना ही उन्हें ढूंढ पाए। जिसके बाद पुलिस ने सूझबूझ के साथ काम करते हुए उस नाबालिग बालिका को ढूंढ निकाला। इस मामले को लेकर बच्ची की मां ने बताया कि पूर्व में भी उनकी बच्ची उस युवक के साथ बिन बताए चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वापस आ गई। घर आने के बाद परिजनों द्वारा नाबालिग बच्ची और उस लड़के को काफी समझाया गया, लेकिन उन दोनों ने नहीं माना, जिसके बाद उन्होंने क्राइम सीरियल्स देखकर अपना मोबाइल बंद कर लिया। 15 मई की बात है सर। लड़की थी मेरी, एक लड़का लेके चला गया था उसको। ये ना कहीं इसका मोबाइल ये सब बंद कर दिया था। मेरे परिवार वालों को धमकी दे रहा था। इंस्टाग्राम से बात होती थी, मेरी छोटी बहन है, तो बोलता था मैं कभी नहीं आऊंगा लेके, मैं आऊंगा तो शादी करके आऊंगा। मैं बोली होगा ठीक है, शादी करके आओगे, तुम 20 साल भी आओगे, क्या तुमको मैं मेरे खिलाफ जाके शादी करोगे तो मैं इजाजत दूंगी? मैं कभी नहीं इजाजत दूंगी कि तुम मेरे लड़की से शादी करो। कितनी बड़ी है अभी? ये 17 साल की है। समझाई सर, बहुत समझाती हूँ, पर ये लड़का जो कुछ बोल देता है तो मतलब उसका दिमाग उसी पे घूम जाता है। मैं बोली थी, इस लड़के से भी बोली कि तुम अभी ये सब करने की उम्र नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो। इस लड़की को भी समझाई कि तुम पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लड़का कौन है, कितनी उम्र है? 22 साल का है लड़का, सीओडी कॉलोनी का है। एक बार और जा चुकी थी सर, तभी हम लोग रिपोर्ट डाले थे, मैं रिपोर्ट डाली थी, समझौता करी थी। वो मेरे पति के साथ गया रेलवे स्टेशन, ढूंढवाने के लिए गया, बोला इसकी माँ कैसी है कि सोती रहती है, मैं इसके साथ नहीं रखना चाहती सर, मैं साथ में रखना चाहती हूँ बच्ची को भी। वहीं जबलपुर पुलिस भी उस नाबालिग बालिका को ढूंढने का काफी प्रयास करती रही, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग बालिका को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की मदद से ढूंढ निकाला। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे ने बताया कि पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, तो पुलिस ने नाबालिग बालिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर रखी और जैसे ही इंस्टाग्राम से रिश्तेदार को मैसेज किया गया तो पुलिस ने उसके आईडी एड्रेस के जरिए उस तक पहुंच गई और उन दोनों को यूपी से वापस लाया गया। एएसपी का आगे कहना है कि पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभी तक 35 से अधिक नाबालिग बालिकाओं को ढूंढकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। इसमें वह नाबालिग बालिकाएं शामिल हैं जिनका या तो अपहरण किया गया है या फिर वह अपनी मर्जी से किसी और के साथ चली गई हैं। ऑपरेशन मुस्कान जो है ये पुलिस मुख्यालय जो है भोपाल, उसकी तरफ से चलाया गया एक अभियान है जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जितनी भी नाबालिग बच्चियां जो हैं वो अपहृत हुई हैं या अपने घर मर्जी से घर छोड़ के चली गई हैं, उनको ढूंढा जाए और सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। इसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभी तक जबलपुर जो ज़िले हैं, इसमें जो मेरा क्षेत्र है उसमें से 30 या 34 लड़कियां हम लोग टोटल रिकवर करके लाए हैं, जिसमें से इस बच्चे का मामला है। ये आधारताल थाने से संबंधित लड़की का जो केस रजिस्टर्ड था। इस केस का जो सबसे अच्छा पहलू या सबसे विशिष्ट पहलू जो था वो ये था कि ये लड़की पहले भी एक बच्चे के साथ चली गई थी और माइनर है, और इसको लेकर आए थे और समझाइश के बाद ये पुनः उसी लड़की के साथ वापस गई थी। और इस बार जो गई है तो उसमें ये दिखने में आया कि जितना भी हम लोग जो मीडिया में आजकल डालते हैं चीज़ों को, या जो आप देखते हैं क्राइम पेट्रोल टाइप की जो सीरियल होते हैं, उनमें देख के बच्चे समझ गए कि पुलिस किस तरीके से अपराधियों को वापस लाती है, तो उन्होंने अपना मोबाइल जो है इस बार बंद कर लिया था, ताकि उन्हें यह था कि हम उनकी लोकेशन देखकर उन्हें वापस ना ला पाएँ। तो इस बार इस बिटिया को जो है हम लोग जब ये इंस्टाग्राम में एक्टिव होकर अपने कज़िन को कांटेक्ट किया तो उस आधार से हम लोग लाए थे। अब मैं चाहूँगी कि वो डिटेल्स में शेयर ना करूँ ताकि अगला बच्चा इस बात के लिए तैयार ना हो पाए कि पुलिस कैसे उन्हें वापस ले आ जाती है।
पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया है जिसके तहत हम उस लड़की को वापस लेकर आ पाए थे। हमारा जो पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ हैं, जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, वो जा रही हैं, उन्हें ये बात हम जागरूक कर सकें कि वो जब तक 18 साल की नहीं होगी, ना तो उनका परिवार उनकी कहीं शादी कर सकता है, ना वो स्वयं जाके कहीं शादी कर सकती हैं। तो वो इस क्राइम को इस तरह और अपने लिए डेंजरस सिचुएशन में ना डालें, वो अपने घर ही रहें और 18 साल बाद होने के जब वो एक लीगल एज को हो जाएंगी, उसके बाद वो जहाँ चाहे वहाँ शादी कर सकती हैं। ये ज़रूरी है कि इसके पहले अगर वो कहीं नाबालिग होने की स्टेज पर किसी लड़की के साथ चली जाती है तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कई बार वो लड़के ही इतने ख़राब निकलते हैं कि वो बिटियाओं को कहीं ना कहीं बेच देते हैं। कई बार देखने में ये आया है कि दोनों लड़का लड़की छोटे होते हैं तो कोई तीसरे जो असामाजिक तत्व होते हैं वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। कई बार लड़कियों को जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में ढकेल दिया जाता है। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगी कि जितनी भी बच्चियाँ हैं, हम जितने भी समाज के लोग हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस तरह की जागरूकता की कैंपेन चलाएं जहाँ बच्चियों को ये बात समझ में आए कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी कहीं शादी नहीं होगी। मात्र शादी के लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। इसी तरह से हम आने वाले गंभीर अपराधों को रोक सकेंगे। हाँ, मैं ये जरूर देख रही हूँ कि हालांकि ये कोई जबलपुर का मुद्दा नहीं है, हर ही जगह से जो है आजकल का यूथ है वो दिशाहीन है, ये बोला जा रहा है। तो उन्हें ये समझाने की सच में बहुत ज़रूरत है। और ये एज अ पुलिस ऑफिसर तो हम जो करते हैं उसको कर ही रहे हैं, टेक्निकली भी लेकर आते हैं, साउंड होते हैं, परंतु मुझे लगता है कि पुलिस से ज़्यादा ये सामाजिक जागरूकता का विषय है कि हम लड़कियों को इस बारे में समझाने का प्रयास करें कि दे आर इनफ इंडिपेंडेंट, वो जो चाहेंगी वो होगा, लेकिन इसके लिए एक सही समय का उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। तो समाज सेवी संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेजेस की जो NGOs हैं, इन्हें आगे बढ़कर इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, तभी हम इस तरह के अपराधों को रोक पाएंगे। तो जिनके साथ गई हैं उस पर भी कानूनी कार्रवाई बाद में ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये कि जिस भी लड़की के साथ वो भागती हैं, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कानून का विषय है, पर मुझे लगता है कि गलती दोनों ही बच्चे करते हैं, लड़का और लड़की, लेकिन दोनों के लिए ही अलग अलग पहलू जो है वो कानून में दिए गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लड़की को ये भी समझना चाहिए कि जिस लड़के के कारण वो जा रही है वही लड़का कल इस कारण से जेल जाएगा। तो बहुत ही उचित होगा कि वो 18 साल की जब हो जाए, बालिग हो, तभी इस तरह के कदम उठाएं। ये जो लड़की है, इसको इंस्टा पर जब इसको एक्टिवली हमने देखा था तो उसका IP एड्रेस कर इसे UP के एक डिस्ट्रिक्ट से लाया गया है। जो आरोपी था इसके साथ का, उसे जो है अभी अरेस्ट कर और भेजा गया है और लड़की जो है उसके 164 के स्टेटमेंट करा रहे हैं। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो एज पर रूल किया जाएगा।